तो फ्रेंड्स, मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जेई मैकेनिकल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा डिवाइस के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे? तो ये हो जाएगा एमीटर। इसी प्रकार जो वोल्ट मीटर दिया गया है, इस डिवाइस से वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। ओम मीटर दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। इसके बाद गैल्वेनोमीटर दिया गया है, इसमें बहुत ही कम अमाउंट का, स्मॉल अमाउंट का करंट होगा, तो इसको मेजरमेंट कर पाएंगे गैल्वेनोमीटर के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज। यहीं पर देखिए एक सब्सटेंस का, एक पदार्थ का स्पेसिफिक हीट देखेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या है। तो यहीं पर देखिए एक यूनिट का मास होगा, जो कि 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है। तो 1 यूनिट का मास का टेम्परेचर को हम लोग 1 डिग्री तक इसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए जो हीट चाहिए या एनर्जी चाहिए, इसी को ही स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास आइदर 1 ग्राम और 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो इसी को ही बोलेंगे स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 kg बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फायर रिक्वायर्स व्हिच 3 एलिमेंट्स टू सस्टेन कंबशन। दहन बनाए रखने के लिए आग को किन 3 तत्वों की आवश्यकता होती है? तो यहीं पर आप लोग का जो 3 एलिमेंट हो जाएंगे फायर क्रिएट करने के लिए, ये हो जाएगा फ्यूल हो जाएगा, ऑक्सीजन और हीट। ऑप्शन ए में है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट चाहिए फायर क्रिएट करने के लिए। व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। यहीं पर देखिए इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते जो आग लगता है, इसको बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर के लिए जरूरी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरस मेटल। तो यहीं पर देखिए निम्न में से कौन सा धातु लोह आधारित है, फेरस मटेरियल? तो ये हो जाएगा कास्ट आयरन। तो यहीं पर कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक जो है, ये हो जाएगा नॉन फेरस मेटल। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। यहीं पर देखिए पीतल, ब्रास किस किस धातु के द्वारा बनाया गया है, या किस धातु का मिश्र धातु है? तो ब्रास, पीतल जो है, ये हो जाएगा आप लोग का कॉपर और जिंक से बनाया हुआ है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी प्रकार अगर ब्रोंज के लिए क्वेश्चन होता, ब्रोंज कांसा, तो इसमें तांबा और टीन का ये मिश्र धातु होता, कॉपर और टीन का। हार्डनेस ऑफ ए मटेरियल रिफर्स टू। यहीं पर देखिए किसी पदार्थ की जो कठोरता होता है, हार्डनेस, किसे दर्शाती है? किसी आप लोग किसे हार्डनेस, मटेरियल का एक हार्डनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहीं पर इसका सही आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू रेजिस्ट वेयर एंड स्क्रैचिंग। घिसा व खरोच का प्रतिरोध करना, एबिलिटी टू रेजिस्ट वेयर एंड स्क्रैचिंग, ये हो जाएगा किसी भी एक पदार्थ का ये कठोरता प्रॉपर्टी हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए मेटल एंड सडनली कूलिंग इट इन वाटर और ऑयल इज कट। यहीं पर देखिए कोई भी मेटल को हम लोग एक हीट ट्रीटमेंट करेंगे। किस प्रकार से हीट ट्रीटमेंट देंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसके बाद
तुरंत उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, आइदर इसको पानी या ऑयल में इसको ठंडा करेंगे। तो इसी प्रकार का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रकार का प्रोसेस को हम लोग यहीं पर बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वेंचिंग ऑपरेशन बोलेंगे, या ये आप लोग का एक हार्डनिंग ऑपरेशन का ही आप लोग का पार्ट है। तो ये हो जाएगा हार्डनिंग हो जाएगा। इसी प्रकार का प्रोसेस को बोलेंगे हार्डनिंग, या इसको क्वेंचिंग भी बोल सकते हैं। Which heat treatment process increases toughness by reheating a hardened metal? यहीं पर देखिए किस प्रकार का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या होगा, आप लोग का टफनेस इंक्रीज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, ये आप लोग का हार्डन हुआ ऑलरेडी हार्डन मटेरियल है, उसी को ही और एक बार रीहीटिंग कर देंगे। हार्डन मेटल को रीहीटिंग करके टफनेस इंक्रीज करेंगे। इसी प्रकार का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रकार का जो प्रोसेस होगा इसको बोला जाएगा टेम्परिंग बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा टेम्परिंग। टेम्परिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द सिंबल फायर रिप्रेजेंट्स। यहीं पर देखें इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है फायर। तो ये फायर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोग का डायमीटर व्यास को ही रिप्रेजेंट करता है फायर सिंबल। ऑप्शन बी के साथ चलिए। टॉलरेंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग मीन्स, यहीं पर देखिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोग का टॉलरेंस बोल के एक वर्ड यूज करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉलरेंस बोल के एक वर्ड यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग यही होता है कि आप लोग का द अलाउबल वेरिएशन फ्रॉम ए स्पेसिफाइड डायमेंशन, निर्धारित माप से स्वीकार अंतर, इसी को ही हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। द अलाउबल वेरिएशन फ्रॉम ए स्पेसिफाइड डायमेंशन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि पकड़ लीजिए आप लोग का एक शाफ्ट है जिसका कि नॉमिनल डायमीटर दिया गया है 20 ± 0.1 mm। तो ये आप लोग का जो शाफ्ट का डायमीटर है ये किस किस का बीच में होना चाहिए, ये 19.9 से 20.1 mm, इसी का बीच में इसका डायमीटर रहना चाहिए। तो इसमें टॉलरेंस अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, टॉलरेंस ये क्या होगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, मैक्सिमम लिमिट से मिनिमम लिमिट को माइनस कर देने से टॉलरेंस निकल जाएगा। तो यहीं पर 20.1 mm से आप लोग 19.9 mm अगर माइनस कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0.2 mm जो हो जाएगा ये हो जाएगा टॉलरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, इसी को ही हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। Which material property refers to ability to return the original shape after deforming? किसी पदार्थ की कौन सी विशेषता विकृत होने के बाद मूल आकार में लौटने की क्षमता दर्शाती है। तो इसी प्रकार का जो प्रॉपर्टी होता है इसको हम लोग बोलते हैं लचीलापन, इलास्टिसिटी बोलते हैं। अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड एपीएल रूल व्हिच पेनल्टी इज कंसिडर्ड एज ए मेजर पेनल्टी। यहीं पर देखिए आप लोग का जो डीएनडीए रूल 1968 है, डिसिप्लिन एंड एपीएल रूल 1968, तो इसमें आप लोग का मेजर पेनल्टी यहीं पर जो ऑप्शन दिया गया है किसको मेजर पेनल्टी बोलेंगे, जिसके लिए कि SF5 आप लोग का इशू किया जाता है, SF5 फॉर्म। तो यहीं पर देख लीजिए, ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए। तो रीड करने से ऑप्शन सी में देखिए यहीं पर जो ऑप्शन है रिडक्शन टू लोअर ग्रेड, निम्न ग्रेड में अवनति, रिडक्शन टू लोअर ग्रेड, ये हो जाएगा आप लोग का मेजर पेनल्टी। सेंस्योर ये आप लोग का निंदा, पर निंदा या रेल का कोई आप लोग निंदा कर रहे हैं। विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए अगर आप लोग इंक्रीमेंट को विदहोल्ड कर देते हैं, बंद करते हैं, या वार्निंग। यहीं पर देखिए
ये आप लोग का सेंसर और विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर 1 ईयर, ये दोनों आप लोग का हो जाएगा माइनर पेनल्टी। और वार्निंग, चेतावनी, ये किसी भी प्रकार का दंड नहीं होता है। एज पर रेलवे पास रूल, व्हिच फैमिली मेंबर इज एलिजिबल फॉर प्रिविलेज पास। तो यहीं पर देखिए रेलवे में जो पास रूल है, इसके अंतर्गत कौन सा फैमिली मेंबर ये प्रिविलेज पास में एलिजिबल है, प्रिविलेज पास में इनको रखा जा सकता है। तो यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर जो डिपेंडेंट मदर है, आश्रित माता है, यही आप लोग का रेलवे के पास रूल के हिसाब से ये प्रिविलेज पास में मेंबर हो सकते हैं। तो यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए, डिपेंडेंट मेंबर, आश्रित माता। हाउ मेनी डेज ऑफ कैजुअल लीव CL इज एडमिसिबल टू रेलवे स्टाफ इन 1 कैलेंडर ईयर। तो यहीं पर देखिए एक साल में एक रेलवे कर्मचारी हैं, इनको कितने आप लोग का मिलता है, CL मिलता है या कैजुअल लीव मिलता है। तो यहीं पर आप लोग का देख लीजिए, जो 8 डेज होगा ये वर्कशॉप स्टाफ के लिए, और 10 डेज जो मिलता है ये अपन लाइन स्टाफ के लिए। यहीं पर CL का ये इसी प्रकार इतना दिन आप लोग को CL दिया जाता है। वर्कशॉप स्टाफ के लिए 8 दिन कैजुअल लीव, और अपन लाइन स्टाफ के लिए 10 दिन। HOER डिवाइड रेलवे एम्प्लॉय इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहीं पर देखिए HOER जो होता है इसका की फुल फॉर्म आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन या आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स। आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल, इसमें रेलवे कर्मचारी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, जो कि आप लोग का इंटेंसिव, कंटिन्यूस, एसेंशियली इंटरमीडिएट और एक्सक्लूडेड, यही 4 कैटेगरी होता है। अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल, हु हैज़ द अथॉरिटी टू इम्पोज ए मेजर पेनल्टी ऑन ए ग्रुप C एम्प्लॉय। तो यहीं पर देखिए DNAR 1968 के अंतर्गत आप लोग को एक मेजर पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा, मेजर पेनल्टी दिया जाएगा ग्रुप C एम्प्लॉय को, ग्रुप C कर्मचारी को। तो इसके लिए आप लोग का जो अथॉरिटी कौन हो सकते हैं, तो यहीं पर आप लोग का देखिए जो सीनियर स्केल ऑफिसर है, यही ग्रुप C कर्मचारी को एक मेजर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, दे सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एच पर रेलवे लीव रूल्स, LAP स्टैंड्स पर, यहीं पर देखिए रेलवे में जो अवकाश नियम है, लीव रूल है, इसके अनुसार LAP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा लीव ऑन एवरेज पे हो जाएगा। ऑप्शन ए में ही है, लीव ऑन एवरेज पे, औसत वेतन पर अवकाश। तो ये आप लोग का एक साल में 30 दिन LAP दिया जाता है, पर मंथ आप लोग का एक महीना में 2.5 डेज या 2.5 दिन। इसी प्रकार ये भी जान लीजिए कि ये आप लोग का जो लीव अकाउंट में क्रेडिट होता है, 1 जनवरी को एक बार 15 दिन क्रेडिट होता है लीव अकाउंट में। इसी प्रकार और एक बार 1 जुलाई को और एक बार 15 दिन का LAP लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ए कंटिन्यूस कैटेगरी एम्प्लॉय कैन वर्क इन ए वीक एज पर HOER। यहीं पर देखिए जो आप लोग का आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन या आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल होता है, इसके आप लोग का अनुसार एक हफ्ता में एक कंटिन्यूस कैटेगरी का जो कर्मचारी रहेगा, ये मैक्सिमम कितना घंटा काम कर सकता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का मैक्सिमम 48 आवर्स कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए। ये प्रिविलेज पास इशूड बाय रेलवे इज वैलिड फॉर हाउ मैनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यहीं पर देखिए एक रेलवे कर्मचारी को प्रिविलेज पास इशू हो रहा है, तो ये आप लोग का इसका वैलिडिटी पूछा है। आपका डेट ऑफ इशू जब से ये आप लोग का इशू हो जाएगा, उस दिन से आप लोग का कितना महीना तक इसका वैलिडिटी रहता है, तो ये हो जाएगा 4 मंथ।
जो कि ऑप्शन में है नहीं। Which leave is granted to a railway employee for medical treatment of लॉन्ग टर्म इलनेस, लंबी बीमारी की चिकित्सा उपचार हेतु रेलवे कर्मचारी को कौन सी छुट्टी दी जाती है? तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का LHAP हो जाएगा, ये हो जाएगा LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, आधे वेतन पर अवकाश। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई भी मेडिकल सीक लीव आप लोग का कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, इसको कम्यूटेशन करना पड़ता है। जैसे कि 2 LHAP को मिला के 1 LAP में इसको कम्यूटेशन किया जाता है। Which of the following is not a major penalty under railway डिसिप्लिन एंड अपियर रूल? यहीं पर देखिए आप लोग का जो डिसिप्लिन एंड अपियर रूल 1968 के अंतर्गत यहीं पर एक मेजर पेनल्टी या आप लोग का कौन सा जो बड़ी शास्ति मेजर पेनल्टी यहीं पर नहीं है पूछ रहा है। तो यहीं पर देख लीजिए जो रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सेवा से निष्कासन, ये तो मेजर पेनल्टी है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सेवा से बर्खास्तगी, ये भी आप लोग का हो जाएगा मेजर पेनल्टी। इसके बाद यहीं पर देखिए रिडक्शन टू लोअर स्टेज, ये भी हो जाएगा मेजर पेनल्टी। लेकिन सेंस्योर जो है, निंदा है, ये आप लोग का माइनर पेनल्टी है। तो यहीं पर आप लोग का मेजर पेनल्टी नहीं है पूछा था, तो इसी हिसाब से जो सेंस्योर या निंदा है ये मेजर पेनल्टी नहीं है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। बाकी जो है ये आप लोग का मेजर पेनल्टी है। Which PP is mandatory while performing gas cutting in a railway workshop? एक रेलवे वर्कशॉप में आप लोग गैस कटिंग कर रहे हैं, गैस कटिंग का काम कर रहे हैं, तो ये कंडीशन में आपके लिए क्या PPE होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होगा। तो यहीं पर ऑप्शन के अनुसार यहीं पर देख लीजिए जो वेल्डिंग गगल्स है, ये एक गैस कटर के लिए ज़रूरी हिसाब से ये ज़रूरी है कि PPE इसको PPE लगाना पड़ेगा, वेल्डिंग गगल्स उसको लगाना पड़ेगा। तो वहीं पर सब देखिए प्रॉपर आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वेल्डिंग गगल्स हो जाएगा। बाकी आप लोग का जहाँ पर भी आप लोग काम कर रहे हैं ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि आप लोग PPE का ज़रूर ध्यान रखें, PPE पहन के ही कोई भी काम कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, सेफ्टी शूज यूज्ड इन रेलवे वर्कशॉप मस्ट हैव। यहीं पर देखिए रेलवे वर्कशॉप में जो सेफ्टी शूज हम लोग यूज करते हैं ये भी PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। तो इसमें क्या होना चाहिए? तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो पैर की उंगली के ऊपर जो पर्सन रहेगा जूता का, पैर के उंगली के ऊपर जस्ट जो आप लोग का जगह रहेगा, ये आप लोग का जूता का ये स्टील कैप रहना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टील टो कैप हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जो जूता हम लोग यूज करेंगे तो ये जूता में आप लोग का जो टो कैप है, मतलब उंगली के ऊपर वाला जो पर्सन पैर का वही जगह जूता का, ये इसमें स्टील कैप रहना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, इन 2024 लोकसभा इलेक्शन व्हिच पार्टी सिक्योर्ड ए हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स नेशनली? देखिए जीके क्वेश्चन आ गया। तो जो 2024 लोकसभा इलेक्शन में कौन सा पार्टी सबसे ज़्यादा सीट यहीं पर लाया था या जीता था? लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने देश भर में सर्वाधिक सीट जीते थे? तो ये हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, BJP। ऑप्शन ए के साथ चलिए। 240 सीट जीते थे। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस इन 2025 रन्स बिटवीन व्हिच सिटी? 2025 में शुरू की गई स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस किन शहरों के बीच ये चलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दिल्ली से जैसलमेर के बीच। दिल्ली से ये हो जाएगा जैसलमेर के बीच स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चलती है, जो कि 2025 में शुरू किया गया है दोनों सिटी के बीच में। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट डोज अमृत भारत एक्सप्रेस रिप्रेजेंट इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में अमृत भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है?
तो यहीं पर देखिए जो अमृत भारत एक्सप्रेस है ये किस प्रकार का ट्रेन है इंडियन रेलवे में, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस सर्विस है। इसमें हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस सर्विस ये देता है, लंबी दूरी की एक्सप्रेस है। तो जैसे कि आप लोग का जो अमृत भारत लॉन्ग डिस्टेंस नॉन एसी सुपरफास्ट ट्रेन होता है, ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है ये लॉन्ग डिस्टेंस नॉन एसी सुपरफास्ट ट्रेन, जो कि पहला सर्विस ये हुआ था आप लोग का 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को दरभंगा बिहार से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में ये शुरू किया गया था। दरभंगा से आनंद विहार के बीच में 1 जनवरी 2024 को, जो कि आप लोग का एक लॉन्ग डिस्टेंस नॉन एसी सुपरफास्ट ट्रेन है। Who recently become the Speaker of लोक सभा आफ्टर जनरल इलेक्शन? हाल ही में आम चुनावों के बाद लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लोकसभा का स्पीकर सभी जानते हैं ओम बिरला जी, ओम बिरला। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फेमस इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम भारतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन व्हिच स्टेट? भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्लासिकल डांस भारतनाट्यम के बारे में पूछा गया है। तो ये आप लोग का कौन सा स्टेट से रिलेटेड होता है? तो ये आप लोग का तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो इसी प्रकार आप लोग का केरला जो कि आप लोग का कथकली और मोहिनी अट्टम के लिए केरला, ये आप लोग का क्लासिकल डांस के लिए केरला फेमस है। इसी प्रकार ओडिसी जो है ये उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। इसी प्रकार अगर यक्ष गाना चलेंगे, यक्ष गाना ये कर्नाटका का क्लासिकल डांस है। द वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्टिंग बनारस एंड खजुराहो वाज इनागुरेटेड इन? बनारस और खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी? तो ये आप लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 2025 को। ये आप लोग का 8 नवंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री जी की मोदी द्वारा। यहीं पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी इनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया था 8 नवंबर 2025 को, जो कि आप लोग का बनारस से खजुराहो के बीच ये चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस। Which country hosted FIFA वर्ल्ड कप इन 2022? 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये हो जाएगा कतार, जिसमें विनर अर्जेंटीना और रनर्स अप फ्रांस। ये भी याद रखिए, इसमें एक किताब जीते थे फीफा 2022 जो वर्ल्ड कप था, इसका किताब जीते थे अर्जेंटीना और इसमें आप लोग का रनर्स अप हुए थे फ्रांस। Indian Railways recently introduced a new Vande Metro सर्विस बिटवीन व्हिच 2 सिटीज? भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस 2 शहरों के बीच वंदे मेट्रो सेवा शुरू की है? तो यहीं पर देखिए कौन सा 2 सिटी के बीच में हाल ही में जो नया वंदे मेट्रो जिसका कि नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल शुरू किया गया है। तो फर्स्ट वंदे मेट्रो जो आप लोग का शुरू किया गया था ये भी जान लीजिए, जो कि इसका उद्घाटन हुआ था, स्टार्ट किया गया था 16 सितंबर 2026 को, जो कि अहमदाबाद से भूज के बीच में इसको इनाग्रेशन किया गया था मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये आप लोग का फर्स्ट वंदे मेट्रो का इनाग्रेशन था। ये भी और एक बार याद रख लीजिए, इसको स्टार्ट हुआ था, इनाग्रेशन हुआ था 16 सितंबर 2024 को, जो कि अहमदाबाद और भूज के बीच में ये फर्स्ट वंदे मेट्रो था। अभी रिसेंटली जो आप लोग का यहीं पर जो क्वेश्चन के अनुसार एक नया वंदे मेट्रो जिसका कि अभी नया नाम है नमो भारत रैपिड रेल, ये शुरू किया गया है अभी लेटेस्ट में। फिलहाल में किस किस आप लोग का टाउन के बीच में, किस किस सिटी के बीच में इसको शुरू किया गया है? तो ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में शुरू किया गया है, अहमदाबाद और मुंबई सिटी के बीच में शुरू किया गया है अभी लेटेस्ट न्यू वंदे मेट्रो, जिसका कि
नाम दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। इंडिया नेशनल स्पोर्ट इज, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत ही आप लोग का इजी क्वेश्चन, हॉकी हो जाएगा राष्ट्रीय खेल। Which major event caused the railway to plan crowd control measures at stations? किस बड़े आयोजन के कारण रेलवे ने स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण की योजना बनाई? तो यहीं पर देखिए क्राउड कंट्रोल जो मैनेजमेंट सिस्टम किया गया था, तो ये किसके लिए किया गया था? तो ये कुंभ मेला 2025 में जो आयोजन किया गया था, कुंभ मेला 2025, जो कि प्रयागराज, जो कि पहले का इलाहाबाद था उत्तर प्रदेश में, ये कुंभ मेला 2025 में ही रेलवे ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये आप लोग का प्लान किया गया था, जिसका नाम था क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। सीपीयू इज नोन एज द डेस ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू का फुल फॉर्म जान लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which device is used to store permanent data in a computer? यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा आप लोग का जो डिवाइस है कंप्यूटर में परमानेंट डाटा को स्टोर करता है? तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क हो जाएगा। Which of the following is an output device? यहीं पर देखिए कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस रहता है, तो कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है, तो यहीं पर आउटपुट डिवाइस के बारे में बोला गया। यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, जो आप लोग का मॉनिटर हो जाएगा ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का यहीं पर देख सकते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस होता है। इसी प्रकार माउस हो गया, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस है। द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आप लोग का यूआरएल क्या होता है? तो ये एक वेब एड्रेस होता है, तो जिसके माध्यम से इंटरनेट में हम लोग क्या सर्च कर सकते हैं, क्या खोज सकते हैं, इमेज, फाइल, ये सब हम लोग इंटरनेट में ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो यूआरएल एक वेब एड्रेस होता है, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हिच मेमोरी इज ए वोलाटाइल इन नेचर? कौन सी मेमोरी जो है अस्थाई वोलाटाइल होती है? यहाँ पर देखिए वोलाटाइल मेमोरी, तो ये हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रैम जो होता है ये वोलाटाइल मेमोरी होता है, अस्थाई मेमोरी होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड। तो आप लोग का जो सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर का हार्डवेयर को मैनेज करता है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर का हार्डवेयर को मैनेज करता है, तो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क? यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है कि आप लोग का इन जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि आप लोग का कनेक्ट करता है कंप्यूटर को, नेटवर्क में कनेक्ट करता है? जैसे कि नेट वेट चलाने के लिए आप लोग जो कनेक्ट करते हैं, तो वो डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन नेटवर्क? एक नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज करते हैं, रूटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है। इन व्हिच ईयर वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड? राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसको 10 मई 1963 को इसको पारित किया गया था, राजभाषा अधिनियम। व्हिच डिपार्टमेंट प्रमोट्स द यूज ऑफ हिंदी इन गवर्नमेंट ऑफिसेस? कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग
को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो यहीं पर देखिए कौन सा डिपार्टमेंट प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में हम लोग हिंदी का यूज करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा आप लोग का डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा विभाग हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हेन हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हिंदी पखवाड़ा हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ही हिंदी पखवाड़ा, ये जो 2 हफ्ता का ये आप लोग का आयोजन किया जाता है, तो ये हर वर्ष मनाया जाता है हिंदी पखवाड़ा। तो ये कब से कब ये इसका शेड्यूल पीरियड है? तो इसका जो पीरियड है ये 14 से 28 सितंबर, 14 से 28 सितंबर आप लोग का, जैसे जो हिंदी दिवस है इसी दिन से शुरू करके 28 सितंबर तक इसको पालन किया जाता है, मनाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हुई स्टेट फॉल्स अंडर रीजन बी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, यहीं पर देखिए आप लोग का कौन सा स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, राजभाषा नियम के अनुसार बी रीजन में ये सब स्टेट आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब गुजरात महाराष्ट्र, पंजाब गुजरात महाराष्ट्र जो आते हैं रीजन बी में, ख क्षेत्र में आते हैं राजभाषा नियम के अनुसार। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा जो स्टेट आप लोग का हिंदी का यूज करते हैं लेस देन 75%, जो स्टेट हिंदी का यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं 75% से कम व्यवहार करते हैं, वही सब स्टेट में ही आप लोग का हम लोग रीजन बी बोलते हैं, ख क्षेत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। स्टेट्स वेयर हिंदी यूज इज लेस देन 75%, जहाँ हिंदी 75% से कम उपयोग की जाती है, वही सब स्टेट रीजन बी में आते हैं, ख क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि पंजाब गुजरात महाराष्ट्र। व्हाट स्टाइल ऑफ हिंदी शुड बी यूज्ड इन ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस, आधिकारिक पत्रों में किस प्रकार का हिंदी का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोग का जो हिंदी होगा ये सिंपल और क्लियर हिंदी होगा। ऑप्शन बी में है सिंपल एंड क्लियर हिंदी। हाउ शुड द डेट बी रिटन इन ऑफिशियल हिंदी करस्पॉन्डेंस, सरकारी पत्रों में तिथि कैसे लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा आप लोग का जो फॉर्मेट होगा ये डेट, मंथ और ईयर का फॉर्मेट होगा। DD, YYYY, इसका मतलब हो गया डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से ही आप लोग का डेट लिखा जाता है। ड्यूरिंग ब्रेक टेस्टिंग ऑफ ए कोच व्हिच पैरामीटर मस्ट बी चेक फर्स्ट, यहीं पर देखिए जब भी हम लोग एक कोच का ब्रेक टेस्टिंग करते हैं तो ये कंडीशन में कौन सा पैरामीटर को पहले चेक किया जाता है? यहीं पर ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए। उसके बाद देखिए जो बीपी प्रेशर बिल्डअप हुआ कि नहीं हुआ, बीपी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, इसी कंडीशन को पहले चेक किया जाता है, इसी पैरामीटर को ही पहले चेक किया जाता है जब भी हम लोग ब्रेक पावर या ब्रेक टेस्टिंग करते हैं कोई कोच में, तो हम लोग बीपी प्रेशर को ही चेक करते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन्हें वर्कशॉप द टॉर्क रेंच इज यूज्ड फॉर, यहीं पर देखिए वर्कशॉप हो या आप लोग का डिपो हो, आयोस शेड हो, आरोस शेड हो या आप लोग का ओपन लाइन हो, टॉर्क रेंच का हम लोग क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं? तो आप लोग का जो बोल्ट रहेगा इसमें स्पेसिफाइड टॉर्क देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि बोल्ट को टाइट करेंगे तो ये कंडीशन में इसमें जो नॉमिनेटेड टॉर्क है उतना टॉर्क देखें टाइट करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटनिंग बोल्ट्स टू स्पेसिफिक टॉर्क हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग UST इन एक्सेल इज मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट,
यहीं पर देखिए जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है, यूएसटी होता है, ये आप लोग का एक्सेल का आंतरिक दरार को डिटेक्ट करने के लिए, जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए ही हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का इंटरनल क्रैक हो जाएगा। व्हाइल लिफ्टिंग ए कोच विद ए जैकिंग सिस्टम व्हाट इज मैंडेटरी। जैक के माध्यम से जब भी हम लोग कोच को लिफ्ट करते हैं तो यहीं पर क्या चीज़ आप लोग का कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो इसको देखते हैं। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा जैक मस्ट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली अंडर लिफ्टिंग पैड। जैक मस्ट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली अंडर लिफ्टिंग पैड। तो कोच में आप लोग का एक हिस्सा होगा जहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है लिफ्टिंग, तो लिफ्टिंग पैड में ही आप लोग को वही जगह में ही जैक को प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस करके उसको आप लोग कोच को लिफ्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, जैक मस्ट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली अंडर लिफ्टिंग पैड। इन आईसीएफ बॉगी द ब्रेक बीम हैंगर्स मस्ट बी चेक्ड मैनली फॉर। यहीं पर देखिए आईसीएफ बॉगी में ब्रेक बीम हैंगर को हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें आप लोग क्या मेनली क्या चेक करते हैं, तो इसमें कोई दरार हो या घिसाप हो, कोई क्रैक हो या वेयर हो, इसी को ही हम लोग ब्रेक बीम हैंगर में जब भी हम लोग चेक करते हैं आईसीएफ बॉगी में, ये चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है कि इसमें क्रैक वेयर ये सब है कि नहीं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द पर्पोज ऑफ लुब्रिकेशन इन जर्नल बियरिंग इज। यहीं पर देखिए आप लोग का जर्नल के ऊपर जो बियरिंग बैठता है, तो यहीं पर आप लोग का लुब्रिकेशन के बारे में बोला गया है। तो जो जर्नल बियरिंग का लुब्रिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, तो सिंपल, ये आप लोग का जो लुब्रिकेशन यूज करते हैं, ये इसका काम क्या होता है, फ्रिक्शन और वेयर को ये रिड्यूस करता है, इसको कम करता है। रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयर सही आंसर हो जाएगा। While performing air brake testing, leakage is checked at what pressure? While performing air brake testing, leakage is checked at which pressure? तो इसका भी आप लोग का पूरा एकदम प्रोसीजर है, तो इसको आप लोग बढ़िया से रीड करेंगे तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं। जो आप लोग का एयर ब्रेक टेस्टिंग आरटीआर जो टेस्टिंग होता है, रैक टेस्ट रिक टेस्ट होता है, रैक टेस्ट रिक होता है, जिसमें कि पूरा रैक का हम लोग एयर ब्रेक या आप लोग का ब्रेकिंग सिस्टम चेक करते हैं। तो इसमें आप लोग अगर ठीक से रीड करेंगे तो देखिए जैसे कि आप लोग का जैसे एनआरबी टेस्ट वगैरह हो जाएगा, इसके बाद प्रेशर बिल्डअप किया जाता है 5 kg और 6 kg, और इसको 5 मिनट के लिए सेटलिंग टाइम दिया जाता है। और यही टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एक लीकेज टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो जब भी आप लोग का एफपी का प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा और बीपी का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, यही कंडीशन में आप लोग बीपी और एफपी का लीकेज टेस्ट करते हैं। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी और सी होगा। बीपी जो है आप लोग का 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी में चेक करना है लीकेज। एफपी के लिए लीकेज टेस्ट करेंगे तो ये आप लोग का 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेक करेंगे, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि जो आप लोग का मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज कितना होता है, ये आप लोग का 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इन वर्कशॉप व्हील शॉप द पर्पोज ऑफ व्हील रीप्रोफाइलिंग इज। यहीं पर देखिए वर्कशॉप में जो व्हील शॉप रहता है, जहाँ पर कि हम लोग व्हील का रीप्रोफाइल करते हैं, तो इसका उद्देश्य, इसका कारण क्या है। तो व्हील में जो भी खराबी रहेगा, जैसे कि आप लोग का स्किडेड कुछ रहेगा, फ्लैट फेसेस रहेगा, कोई भी स्क्रैचिंग रहेगा, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और एक नया प्रोफाइल को रिस्टोर करते हैं। यही काम होता है व्हील रीप्रोफाइलिंग, जो कि व्हील शॉप में होता है, वर्कशॉप में। तो सही आंसर हो जाएगा रिमूव द फ्लैट फेसेस को रिमूव करना और प्रॉपर आप लोग का प्रोफाइल को रिस्टोर करना, यही होता है आप लोग का रीप्रोफाइल, व्हील रीप्रोफाइलिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का ख़त्म हो रहा है, जो कि ये आप लोग का मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जेई मैकेनिकल पेपर था। तो बहुत ही जल्द
और एक नया डिवीज़न का पेपर लेकर आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जल्द से जल्द आप लोग ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द टेस्ट ग्रुप के साथ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा वीडियो में नंबर दिया गया है और एक बार आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे कि जुड़ जाएंगे, इसी में आप लोग पूरा टोटल आप लोग का क्वेश्चन जो इसको हल किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है, PDF आंसर की सब प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। यही व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप इसमें करके जोड़ जाइए। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द और एक वीडियो में। तब तक के लिए जैसे कि हर बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।